Yes, children. Good afternoon. Are you ready for your class 4th? Now, we have completed lesson number 4. Children, we have completed lesson number 4, and today we'll start with lesson number 5. And the lesson number 5 is good raindrop. The lesson number 5 is raindrop. Open your book. This is a small poem. छोटी सी पोयम है रेन ड्रॉप की. आज अभी भी बारिश के ही दिन चल रहे हैं. आप इंजॉय कर रहे हो बारिश इंजॉय कर रहे हो. जब बारिश आती है, रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो कितना एक्साइटमेंट होता है. मौसम कितना अच्छा सुहावना हो जाता है. बहुत से बच्चे तो नहाने चले जाते हैं मौसम के अंदर, बारिश के अंदर. छत पे नहाते हैं, कोई कहीं नहाने लगता है बालकनी में. ये सुनो, मगर अभी कोरोना के मारे आपको इस बारिश से बचना है, क्योंकि ये क्लाइमेट अभी नहाने का नहीं है, अच्छा नहीं है. तो ये जो लेसन है, स्मॉल पोयम है आपकी, वो है रेन ड्रॉप की. ये कह रहा है कि रेन ड्रॉप है, बादल छाए हुए हैं. जिनके पास बुक है वो अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं कितने अच्छी सीनरी बनाई हुई है. ऊपर बादल हैं, नीचे पहाड़ हैं, और बादलों के अंदर नीले नीले बादल हैं, उनमें पानी भरा हुआ है. पहाड़ों के बीच में पेड़ उगे हुए हैं. जब हम कहीं जाते हैं घूमने, जर्नी में जाते हैं, बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, जब घने जंगल आते हैं, पहाड़ आते हैं, तो हम देखते हैं कि पहाड़ों पे भी हरे हरे पेड़ उगे हुए रहते हैं. वो सीनरी हमें कितनी अच्छी सुहावनी लगती है आंखों से देखने के लिए. तो इसी तरह की एक सीनरी हमें यहाँ रेन ड्रॉप के लेसन के अंदर दी हुई है. अब ये राइटर क्या लिखता है? दिस लीव सो कंप्लीट इन इटसेल्फ. ये कहता है कि ये जो पेड़ की पत्तियां हैं, ये पूरी उगी हुई हैं. पेड़ के अंदर जो पत्तियां हैं वो फुल ब्लूम में है, यानी पेड़ के अंदर जो पत्तियां हैं वो खूब अच्छी घनी घनी पत्तियां हैं. इज ओनली पार्ट ऑफ ए ट्री. और ये पत्तियां एक पेड़ का हिस्सा है. वो तो अपन सबको मालूम है कि पत्तियां पेड़ का हिस्सा है. यानी पेड़ के अंदर आप देखो, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी डालियां होती हैं. डालियों के अगर स्टम्प होता है, ट्रंक होता है, ट्रंक के अंदर फिर डालियां होती हैं, डालियों के ऊपर फिर छोटी छोटी और डालियां होती हैं, और उन डालियों के ऊपर पत्तियां उगती हैं. And this tree is so complete in itself. और जब ये पेड़ हम उगाते हैं तो ये छोटा छोटा पेड़ उगता है, और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है. तब उसका जो स्टेम होता है वो पतला होता है. मगर जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है तो उसका स्टेम भी मोटा होता जाता है. और जब स्टेम मोटा होता है तो उसके अंदर कई ब्रांचेस निकलने लगती हैं. पेड़ के अंदर कई ब्रांचेस निकलने लगती है. ये डिपेंड करता है पेड़ के ऊपर कि अपन का पेड़ कैसा है. घना पेड़ है तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, और अलग तरह का पेड़ है तो उसमें कम ब्रांच निकलेंगी. ये डिपेंड करता है. इज ओनली पार्ट ऑफ ए माउंटेन. मगर ये कह रहा है कि जो ये पेड़ मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये माउंटेन के पार्ट वाले पेड़ हैं, जो माउंटेन्स पे उगते हैं.
माउंटेन्स पे तो बहुत ही घने घने पेड़ उगते हैं। एंड द माउंटेन्स रन डाउन टू द सी। कई माउंटेन्स ऐसे हैं जिनको सी के तरफ से पानी मिलता है और वो समुद्र के किनारे भी उगते हैं। जैसे कि इसने बताया है कि नीचे तो नीली नीली नदी बह रही है और उसके बगल में पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर पेड़ उग रहे हैं। एंड द सी सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। और ये कह रहा है कि पेड़ का जो पानी है, जो समुद्र को जो पानी आ रहा है, पेड़ों को जो पानी मिल रहा है, वो भी समुद्र में से, सी में से ही मिल रहा है। रेस्ट लाइक ए रेन ड्रॉप। और बाकी का जो पानी है जो बारिश की बूंदों से मिलता है, उसको रेन ड्रॉप से मिलता है, जो कि अपने पेड़ों को भी मिलता है। अर्थ के पेड़ों को भी जब बारिश आती है तो अपने जो पेड़ लगाए हुए होते हैं वो भी बारिश के पानी से, एक तो उनकी धूल मिट्टी भी साफ हो जाती है, दूसरा उनको पानी मिल जाता है। ये अपन तो अपने ही घर को पानी देते हैं, मगर और जगह जो पानी अपन लगाते हैं तो वो पानी अपन को, पेड़ों को लगाते हैं, वो पानी सब जगह मिलता नहीं है। इन द हैंड ऑफ गॉड। मगर ये सारी चीजें कहाँ से आपको मिल रही हैं? ये पेड़ के पहाड़ों के ऊपर पेड़, पेड़ों के अंदर पानी, ये सब अपन को कहाँ से मिल रहा है? ये सब अपन को भगवान दे रहे हैं। भगवान ने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें रख रही है। गॉड इज ग्रेट। गॉड हैज केप्ट मैनी पावर्स इन हिज हैंड। भगवान ने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रख रखी हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के हाथ में कुछ भी नहीं है कि नहीं? आप ये सोचो भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भगवान ने यूनिवर्स बनाया, भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने माउंटेन्स बनाए, भगवान ने सी बनाए, भगवान ने एयर बनाए, भगवान ने फायर बनाया, भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान चाहे तो 1 मिनट में प्रलय भी आ सकता है, भगवान चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ हो सकता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तूफान आता है तो हवाएं कितनी जोरों से चलती हैं, वो भी एक भगवान की लीला ही है। थोड़े से देर में वो हवा भी शांत हो जाती है। समुद्र में तूफान आता है, ज्वार भाटा आता है ना, वो भी भगवान की ही कृपा है। तो ये सब ये है कहने को, तो ये भी एक कोरोना आया, ये भी एक भगवान का श्राप ही है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पाप इतने बढ़ गए दुनिया में कि हमें उसका भी पेंडिंग देना पड़ रहा है। तो जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है और किसी की इच्छा से नहीं होता। कहते हैं ना, भगवान बचाना चाहे तो कहाँ से भी बचा सकता है, और भगवान लेना चाहे तो कहीं से भी, कोई से भी रूप में ले लेता है। तो ये तो हमारी पोयम हो गई। अब मैं पोयम बोलूंगी, आप मेरे बाद उसको रिपीट करेंगे। द लीफ सोज कंप्लीट in itself is only part of a tree, and this tree, so complete in itself, is only part of the mountain, and the mountain runs down to the sea, and the sea, so complete in itself, rests like a raindrop in the hand of God.
तो ये अपनी पोयम की रीडिंग हो गई। अब मैं एक बार फिर से पोयम बुलवा रही हूँ आपको, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। दिस लीव सो कंप्लीट इन इटसेल्फ is only part of a tree, and this tree so complete in itself is only part of the mountain, and the mountain runs down to the sea, and the sea so complete in itself rest like a raindrop in the hand of God। ये अपनी पोयम हो गई। अब इसके अंदर दो मीनिंग्स ही हैं। हार्ड वर्ड्स तो अपन करेंगे नहीं इसके, क्योंकि हार्ड वर्ड्स तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये पोयम है, पोयम के हार्ड वर्ड्स होते नहीं हैं। अपन सिर्फ इसके मीनिंग्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, दो ही चीज अपन करेंगे। अब इसमें हार्ड वर्ड्स में भी आपको दो ही हार्ड वर्ड्स दिए हैं। एक तो कंप्लीट दिया है। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। इधर है नॉट नीडिंग एनीथिंग और एनीबॉडी एल्स। इधर है कि किसी की भी जरूरत नहीं है या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब अपने आप ही बनाया है, इंसान ने कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ तक कि आसमान और बादल भी भगवान ने ही बनाए हैं, अपन ने कुछ भी नहीं बनाया है। दूसरा है रन्स डाउन, मीट्स एंड मर्ज विथ। जब आसमान से बादल बरसते हैं तो नीचे ही आता है पानी, ऊपर नहीं जाता है ना। झरने जब बहते हैं पहाड़ के ऊपर से तो वो भी नीचे ही आते हैं। अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, तो उस बारिश के अंदर काले हनुमान जी के पहाड़ों पे से जो पानी बरस रहा था, नीचे आ रहा था झरना, वो भी पानी नीचे ही गिर रहा था। आपने मोबाइल पे सारे देखी होगी सीनरी, है ना। तो वो पानी कहाँ आ रहा था? नीचे आ रहा था। यस और नो? तो वो पानी भी नीचे ही आ रहा था। पानी कभी भी ऊपर नहीं जाता, हमेशा नीचे ही बहता है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेन एम इन द पोयम? इस पोयम का मेन एम क्या है? यानी इस पोयम में पोएट हमें क्या शिक्षा देता है या क्या बताता है? द मेन आइडिया इन द पोयम इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस पोयम से पोएट हमें ये बताना चाहता है कि भगवान ने जो भी चीजें बनाई है, नेचर के अंदर जो भी चीज है, लिविंग थिंग्स, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स है, सी है, जो भी चीज भगवान ने बनाई है वो सब भगवान की बनी हुई है, हमारी बनी हुई नहीं है। हमने तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स बनाई है। बाकी जितनी भी लिविंग थिंग्स बनी है और जो सी, वाटर, है ना, फायर, एयर, माउंटेन्स,
ये सारी चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, गॉड थिंग्स हैं ये बनाई हुई, मेकर ऑफ ए गॉड। और गॉड हैज द पावर to make all these things. We do not have any power to make all these things. सिर्फ हम आर्टिफिशियल झरना बना सकते हैं, बाकी हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। The poet links many things in nature with the creature of God. What are they? ये कहता है कि कुछ ऐसी चीजें के नाम पोएट ने इस पोयम में लिखे हैं जो कि आप इसमें बता सकते हैं। सबसे पहले तो ट्री बताइए कि ट्री भगवान की बनी हुई है। फिर माउंटेन्स बताएं, माउंटेन्स भी भगवान के बने हुए हैं। फिर सी बताइए, सी भी भगवान की बनी हुई है। फिर रेन ड्रॉप्स, बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है समुद्र में से भाप बन के ऊपर जाता है, हम तो आग जलाते नहीं है समुद्र में जाके। सूरज है ना, प्लैनेट्स भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। ये सूरज की धूप से पानी गर्म होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सूरज की धूप से पानी गर्म होता है, गर्म होके वो भाप बनता है, भाप बन के आसमान में जाता है और आसमान में रेन ड्रॉप्स के रूप में हमारी धरती पे आता है और इसको ही हम रेन कहते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर इन हैंड्स ऑफ गॉड। ये सारी चीजें ही भगवान के हाथ में है, ये कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान ने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें रखी हैं। ही इज द ग्रेट, भगवान बहुत ग्रेट है। इवन आर लाइफ इज इन द हैंड ऑफ गॉड। हमारा जन्म मरण पड़न सब चीज भगवान के हाथ में है। जब भगवान चाहता है तब तक हमें इस धरती पे रखता है और जब भगवान चाहता है तब हमें अपने पास बुला लेता है। तो भगवान बहुत ग्रेट है। हमेशा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से हमेशा औरों की भी दुआ करनी चाहिए। स्पेशली जो सिक पर्सन्स होते हैं उनको भी स्वस्थ करने की मनोकामना करनी चाहिए। हे भगवान, जिनको जितनी दुख पीड़ा हो रही है उनकी भी दुख पीड़ा दूर करो, क्योंकि भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। हैव यू अंडरस्टूड द लेसन ना? अब आपके जिनके पास बुक है उस बुक के अंदर दे रखा है, द पोएम लिंक्स मैनी थिंग्स इन नेचर विद द क्रिएटर ऑफ नेचर गॉड। In the following diagram, label the boxes correctly to indicate what contains what. लेबल करो आप इस डायग्राम को। जैसे पेड़ की पत्ती दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखो हैंड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ में क्या है? हैंड ऑफ गॉड या हैंड्स ऑफ गॉड, है ना? भगवान के हाथ में क्या है? फिर आप लिखो, लिख लिया सबने जिनके पास बुक है? हैंड ऑफ गॉड। फिर आप लिख लो सी, समुद्र। सी है भगवान के हाथ में। लिख लिया सबने सी। लिख लिया? चलो अब लिखो माउंटेन। माउंटेन्स भी भगवान के हाथ में हैं। हिल्स, माउंटेन्स, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारा भगवान के हाथ में। माउंटेन्स भी भगवान ने ही बनाए, अपन ने कुछ नहीं बनाया। हाँ, हमने तोड़ के सुरंगे तो बनाई है, उनमें तोड़ तोड़ के सुरंगे जरूर बनाई है, रास्ता बनाया है तोड़ तोड़ के उनको। इसमें तो हमारा दिमाग चल गया कि हमें रोड बनानी है, सुरंगे बनानी है, रास्ता बनाना है।
लिख लिया? हैव यू ऑल रिटन इन योर बुक? नाउ नेक्स्ट ट्री, जहां अपन को पेड़ की पत्ती दे रखी है, एक लीफ दे रखी है पीपल की, उसके ऊपर आप लिख लो ट्री। उसके ऊपर आप लिख लो ट्री। हैव यू ऑल रिटन? लिख लिया आपने? जिनके पास बुक है, those who are having book, it will be easy for you. आसानी से लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ, आसानी से लिख लो। पास में ही नेक्स्ट पेज में आपके पास स्पेलिंग्स भी हैं, जिनको स्पेलिंग्स नहीं आ रही वो स्पेलिंग्स भी देख के लिख सकते हैं इसमें से। टाइम भी दे रही हूँ मैं, आप गिविंग यू टाइम टू राइट ऑल्सो। नाउ लिसन हियर चिल्ड्रन, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में लिखना है तो लीव्स के बाद 1 2 3 4 कॉलम्स और हैं, है ना? 4 कॉलम्स अपनी बुक में देखो, 4 कॉलम्स और हैं लीव्स के नीचे। उसमें एक में आप लिख सकते हो इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर कीड़े मकोड़े बटरफ्लाई सारी आ सकती हैं, है ना? सेकंड में आप लिख सकते हो बर्ड्स। थर्ड में लिख सकते हो एनिमल्स। लिख लिया एनिमल्स? फिर आप लिख सकते हो वाटर। और फायर भी लिख सकते हो। अब ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। दिस इज फॉर योर नॉलेज। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए ही बताए हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ चिल्ड्रन, you have to learn 2 lines every day। 2 लाइन्स एवरी डे लर्न करनी है आपको, है ना? ऑफ द पोयम। अगर मैं आपको होमवर्क में लर्न भी नहीं देती तो दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि पहले अपन अपना कोर्स पूरा कर लें फिर लर्न, तो आप ये भी अंडरस्टूड है कि आपको लर्न करना ही लर्न करना है। लर्न 2 लाइन्स एवरी डे।
ये तो छोटी सी पोयम है और इसमें 8 ही लाइन्स हैं, तो आप पूरी 8 लाइन्स लर्न कर लेना इसकी तो। एंड दिस पोयम इज ऑल्सो वेरी इजी। पोयम भी इजी है, हार्ड पोयम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लर्न करने में। यू कैन लर्न द पोयम बाय हार्ट। लर्न करना पोयम। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो तो कैसे लर्न करेंगे। बाय योर बुक्स, बुक्स खरीदो और लर्न करो। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कभी ना कभी तो स्कूल खुलेंगे, एग्जाम भी होंगे। ये तो है नहीं कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, है ना। तो एग्जाम भी होंगे, स्कूल भी खुलेंगे, आपको पोयम लर्न करनी पड़ेगी। आप अपनी बुक्स खरीदिए, परचेज योर बुक। You have to learn the poem. Without learning the poem, how you will be able to give the exam? And after writing the meanings and question answers, if you are having the book, draw the beautiful picture of this lesson and color it. है ना, सुंदर सी पिक्चर बनाना और उसको कलर करना। ठीक है, तो पोयम आपकी कॉपी में अच्छा लगेगा। और सब लोग अपना काम अपनी फेयर कॉपी में कर रहे हैं ना। कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जो अपनी रफ कॉपी में वर्क कर रहा है। डू क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, everything in your fair copy. Only those children can do the exercise in the book, those who are having the books. वो ही बच्चे एक्सरसाइज अपनी बुक में कर सकते हैं जिनके पास बुक है। अगर बुक नहीं है तो आपको सारी एक्सरसाइजेज अपनी फेयर कॉपी में करनी है। ओके चिल्ड्रन, the lesson is over and in the next class we'll start with the next lesson. Thank you for attending the class. I hope all the children are attending the class. Attend the class, otherwise you will not be able to understand the lesson, question answers, meanings, exercises. Okay, thank you.